अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 143 ममालिक ने वोट दिया, 9 ने मुखालिफत की। वोटिंग में 25 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई। करारदाद का फ़लस्तीन के मुस्तकबिल पर गहरा असर पड़ेगा। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत का हक हासिल है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों और 2 रियासती हल को मुस्तरद कर दिया। UAE सफ़ीर का खिताब। इसराइल की जंग मजमूई तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ है। तमाम मुश्किलात के खिलाफ हम जिंदा रहे और हमारा परचम बुलंद है। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर। इसराइली सफ़ीर की फ़लस्तीन को मुस्तकिल रुकनीत देने की मजम्मत। इसराइली सफ़ीर ने फ़लस्तीन की रुकनीत को दहशतगर्दी से जोड़ दिया। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर ने हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। खवातीन की 24 मखसूस और 3 अक़लियती नशिस्तें शामिल। स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर आज से अमल दरामद करने का हुक्म दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डेस्क बजाकर स्पीकर की रूलिंग का खैर मकदम। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार दे दिया। ऐवान में सबसे ज्यादा 226 नशिस्तें रखने वाली नून लीग के 23 अरकान मुअत्तल। पंजाब असम्बली में नून लीगी अरकान की तादाद 203 रह गई। पीपल्स पार्टी की पंजाब में 16 सीटें थीं, 2 अरकान कम होने से 14 अरकान रह गए। मुस्लिम लीग काफ की 11 नशिस्तों में से 1 कम होकर 10 रह गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 1 नशिस्त कम, अरकान की तादाद 6 रह गई। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 103 नशिस्तें, मुअत्तल अरकान की 27 नशिस्तें मिली तो अरकान की तादाद 130 हो जाएगी। नॉन फाइलर्स का डाटा PTA के सुपुर्द। FBR का नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई के बाद कार्रवाई पर गौर। हर बार लोड करवाने पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। FBR की तजवीज़ ताहाल मोबाइल फ़ोन कंपनीज के साथ शेयर नहीं की गई। FBR का 5 लाख से जायद नॉन फाइलर्स की सिमें ना बंद करने पर टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। FBR की PTA और टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ दरखास्त दायर करने के लिए कानूनी टीम से मुशावरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। FBR और वजारत खजाना हुक्काम PTA और टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ दरखास्त दायर करने पर मुत्तफिक। वज़ीर-ए-आज़म का सरमायाकारी बोर्ड को सरमायाकारी और नए कारोबार के आगाज़ के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने का हदफ। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पूरी दुनिया में सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ रुकावटें कम हों। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने पॉलिसीज़ के तसलसल को जारी रखा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तिजारती शोबे से मुतल्लिक भी इजलास। मुल्की बरामदात को मज़ीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इक़दाम किए जाएँ। कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। गैर रिवायती अशिया की बरामदात के हवाले से इक़दाम उठाए जाएँ। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेड अफसरान की पजीराई होगी। खराब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की सख्त सरजनीश और ओहदों से हटाया जाएगा। बरामदी शोबे का हर माह 2 दफ़ा खुद जायजा लूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। कमेटी ने निजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की मंजूरी दे दी। वजारत निजकारी मुतल्लिका वजारतों के साथ मुशावरत से हर इदारे को मरहलावार तय करेगी। आइंदा माली साल का बजट और IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात। IMF मिशन 16 मई की रात पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF मिशन 10 रोज से जायद पाकिस्तान में क्याम करेगा। IMF मिशन के मुतअद्दिद अरकान की पाकिस्तान आमद। वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट पर काम करेंगे। पाकिस्तानी हुकाम के IMF मिशन के साथ वफाकी बजट और कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। ये सच है कि 2-3 महीने हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो सीधे काम किए थे वो उनको उल्टा करने में भी लग गए थे। तो वो जो उल्टा कर दिया था उस सारी खिदमत को अब उसको हम सीधा कर रहे हैं। सेहत की सहूलत हम आवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स और 100 जो एम्बुलेंसेज हैं, एक डॉक्टर होगा, एक LHP होगी और एक डिस्पेंसर होगा।
पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। कंटेनर्स को एहतजाज नहीं, इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शहबाज शरीफ को उल्टे काम सीधा करने में 4-5 माह लग गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 40 लाख अफराद क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। क्लिनिक ऑन व्हील्स में स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन की सहूलत भी होगी। मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स वी नून पर सवार होकर मुख्तसर सफ़र किया। मरियम नवाज की मज़ार-ए-इकबाल पर हाज़री। फातिहा खानी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने DPS मॉडल टाउन में पायलट सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब नए डिजिटल दौर में दाखिल हो रहा है। हुकूमत तुलाबा को लैपटॉप और इंटरनेट देगी। वज़ीर आला पंजाब। नैब किसी भी सियासतदान को बराह रास्त गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। पार्लियामान ने नैब के लिए नए SOPs तैयार कर लिए। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक और चेयरमैन नैब के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली। किसी भी रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली से राबिता किया जाएगा। जो चीज़ मैं अपनी आवाम को देना चाहता हूँ और पैसे भर रहा हूँ, कटौती करा रहा हूँ, कोई खैरात भीख नहीं मांग रहा, तो वो आपको देनी पड़ेगी। उस पर मैं मीटिंग अभी करूँगा जाकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिलीफ देंगे, बात मानेंगे। पैसा तो मैंने देना है, पैसा तो मैंने कटवाना है अपना, और अगर नहीं देंगे फिर मेरी पूरी सूबे की आवाम जो है उनको मैं वादे करना चाहता हूँ कि बिजली और गैस ये 2 महकमे हैं। 16 रुपये यूनिट से आज यूनिट 65 रुपये से ऊपर जा चुका है। मजीद महंगा भी कर रहे हैं। गैस के हालात भी वही हैं कि बिल 4 गुना 5 गुना आ रहा है। अगर 16 रुपये यूनिट इमरान खान बिजली दे रहा था तो आज 65 रुपये पे मुझे बिजली क्यों नहीं? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिजली और गैस के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। PTI के दौर में फी यूनिट बिजली 15 रुपए थी। निकम्मी हुकूमत में बिजली का यूनिट 65 रुपए कर दिया और बिजली भी नहीं मिल रही। हमारे सूबे के बकाया जात दें ताकि सूबे के लोगों को रिलीफ दूं। हमें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। हम खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। सूबे के हुकूक और वाजिबात ना दिए गए तो तहरीक चलाएंगे। अफसरान अपनी इस्लाह कर लें और सूबे की तरक्की में किरदार अदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उस मुल्क में फिर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, वहां पे फिर जंगल राज होता है। जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता वहां पे सरमायाकारी हो ही नहीं सकती। जहां पे सरमायाकारी नहीं होती वहां पे बेरोजगारी होती है। जहां पे बेरोजगारी होती है वहां पे फिर अमन व अमान का फुकदान होता है। नून लीग की हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। PTI रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया। मौजूदा हुकूमत को बानी PTI से बहुत खौफ है। PTI का मैंडेट चुराया गया। ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। हमारी आइन और कानून की जंग आखिरी सांस तक जारी रहेगी। जहां आइन और कानून की बालादस्ती ना हो वहां जंगल का कानून होता है। जिस मुल्क में आइन और कानून ना हो वहां सरमायाकारी नहीं होती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डायलॉग मुंतखब पार्लियामेंट से होते हैं। पेशावर की 100% सीटें हम जीते। इस्लामाबाद और कराची में भी हम कामयाब हुए। मुकाबला करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे, ना डरेंगे ना मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद में इस्लामी जमीयत तुलबा का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च। मुजाहिरीन की रेड जोन में जाने की कोशिश। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के करीब इस्लामी जमीयत तुलबा के कारकुन और पुलिस आमने सामने। पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल। पुलिस ने मुजाहिरीन को रेड जोन में जाने से रोक दिया। इस्लामी जमीयत तुलबा ने सरीना चौक पर धरना दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तयनात। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। SSP ऑपरेशन। पंजाब में गंदम बहरान पर किसान इत्तेहाद ने मुल्तान से एहतजाज का आगाज कर दिया। किसानों का कसीर तादाद में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर मुजाहिरा। पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। किसानों ने अलामती तौर पर गंदम को भी आग लगा दी। किसानों का पंजाब हुकूमत से गंदम खरीदारी को यकीनी बनाने का मुतालबा। हुकूमत ने गंदम खरीदारी ना की तो एहतजाज का दायरा कार वसी करके मुख्तलिफ अजला को बंद कर देंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की वार्निंग। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 से कम करके 15 रुपए कर दी। पंजाब में किस कानून में लिखा है रोटी की कीमत कोई और तय करेगा?
20 किलो आटे का थैला 1,800 रुपए में दस्तयाब है। पंजाब में प्याज, टमाटर, आलू और मुर्गे की कीमत में वाज़ेह कमी आई है। मुर्गी के गोश्त में 230 रुपए फी किलो कमी आई है। क्या हमें कोई और बताएगा केनाल रोड पर लाइट्स लगानी है या नहीं? खुदा के लिए हुकूमत को काम करने दें। हम किसी के काम नहीं कर रहे, कोई हमारे काम भी मत करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज मुझे नई बात पता चली है वैसे कि जो लाइटें लगाई गई हैं कैनाल के ऊपर, ये भी जो है वो हुकूमत को कोई और बताएगा कि लाइटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कौन से रंग की होनी चाहिए। ये भी आज नई बात पता चली कि जो बाइक्स हैं वो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उससे बंद करेंगे। ये मतलब इंटरेस्टिंग किस्म का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सुनने को मिल रहा है हमें कि एक तो ये एग्जेक्टिव के काम है जो ज़ाहिर है एग्जेक्टिव ने करने हैं, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है और उसके ऊपर किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत उसको नहीं होती। लाहौर हाई कोर्ट का जश्न बहारा की मुनासबत से केनाल रोड पर लाइट्स लगाने पर इजहार नाराजी। लाइट्स लगाने के बजाय पौधे लगाते तो वो माहौल के लिए फायदेमंद थे। अजीबो गरीब लाइट्स लगाकर अवामी पैसे को ज़ाय किया गया। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। मसाजिद में वजू के पानी को पौधों को लगाने के लिए इकदाम का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तालिब इल्मों को इलेक्ट्रिक बाइक्स पीर तक तकसीम करने से रोक दिया। इलेक्ट्रिक बाइक्स की कुरानदाजी अदालती हुक्म से मशरूत। तुलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की तफसीलात तलब। तालिब इल्मों को इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे। लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। तालिब इल्मों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ रागिब किया जाए। हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स की बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रॉनिक बसेस फराहम करे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 मई को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच का हिस्सा। जस्टिस अतर बिन अल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर और नान भाइयों के नुमाइंदों को नान रोटी की मुतफिका कीमत तयन करने का हुक्म। तनूर डीसील करने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने के अहकामात। इस्लामाबाद में रोटी और नान की नई कम कीमतों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। कल 12 बजे मुशावरत से नई कीमतों का तयन करें। 3 दिन में अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का हुक्म। आटे की कीमत 1000 रुपए कम हो चुकी है। कीमतें इसलिए कम की, आटे की कीमत बढ़ती है तो ये फौरी कीमत बढ़ा देते हैं, लेकिन कमी के साथ कम नहीं करते। सरकारी वकील का बयान। अदालत ने तनूर वाले गरीब लोगों का मफाद भी देखना है। तनूर वाले जून जुलाई में दहकती आग में जाकर रोटी लगाते हैं। अदालत ने रेडी लगाने वाले गरीब का भी मफाद देखना है। रोटी की कीमत अमीर आदमी का मसला नहीं, अमीर आदमी को तो रोटी की कीमत ही नहीं पता। जस्टिस तारिक महमूद के रिमार्क्स। आईक्यूब कमर का मिशन कामयाब। आईक्यूब कमर से चांद और सूरज की तस्वीर मौसूल। आईक्यूब कमर ने लॉन्च के 7 रोज बाद चांद के मदार से पहली तस्वीर सूरज की हासिल की। आईक्यूब कमर 8 मई को चांद के मदार में दाखिल हुआ। स्पार्को के मुताबिक आईक्यूब कमर ने चांद दिन के गिर्द 3 चक्कर लगाए। चांद के मदार में दाखिल होने वाला पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट आईक्यूब कमर 12 घंटे में चांद का चक्कर मुकम्मल कर चुका। आईक्यूब कमर चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजरकशी करेगा। आईक्यूब कमर को चीनी मिशन चैंग 6 के साथ 3 मई को हिनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया था। तहरीक इंसाफ की जानिब से बगैर इजाजत रैली निकालने और तोड़फोड़ पर मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, आमिर मसूद मुगल मुकदमे में मरकजी मुल्जिमान नामजद। मुल्जिमान डंडा बरदारों के साथ संगीन नताइज की धमकियां देते हुए पुलिस पर हमलावर हुए। FIR का मतन।